अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आप में से कोई एक साथी प्लीज़ बता दे मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? चैट में बता सकते हैं। जी क्लियर है सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बस वो जो अभी जिन साथी ने कहा है बस वो ये जिम्मेदारी रखें कि वो चैट पे या वॉइस पे बता दिया करें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज जिस कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं कुछ बुनियादी बातें बस बोलूँगा, हम फिर इस पे आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा जो है वक्त ज़्यादातर प्रैक्टिकली लगे, यानी प्रैक्टिकल कामों में लगे, हम सिर्फ सुन नहीं रहे हों। ये कोर्स मेरा, पहले तो मैं इस बात से आगाज़ करूंगा कि ये कोर्स मेरा एक पैशन है। इस कोर्स को मैंने ड्यूरिंग माय स्टडीज़, जब मैं आलिम का कोर्स कर रहा था, मैंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी थी। और क्योंकि दुनियावी तालीम में अच्छी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़ भी रही है, तो मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि हम प्रैक्टिकली किस तरीके से अपने आप को एक सर्टेन लेवल पर लेके आएं कि हमारे लिए अपनी लाइफ को बेहतर करना यानी आसान हो जाए, ठीक है। तो ये कोर्स बेसिकली, इसमें ना आपको कोई लंबे चौड़े मेरी तरफ से बयानात मिलेंगे, ना मैं इसमें कोई जो है आपको बुक्स को रेफर करूंगा। मैं आपसे टू द पॉइंट बात करूंगा कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में, अपने सोच में ये चेंजेस लाएं और इन चेंजेस की बुनियाद पर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करें, बस। और यहाँ पर यानी इट इज़ काइंड ऑफ वर्कशॉप, ठीक है। और हमारा यहाँ मकसद भी ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर, यानी हम बयानात सुनते रहते हैं और बयानात क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ बयान? मोटिवेशन, फ़ज़ाइल का सुनना या चीज़ों के मुतालिक सुनना, सोच को वसी करने के मुतालिक, मोमिन की शान के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि हम प्रैक्टिकली कितना उस काम को कर रहे हैं। ये असल इस पूरे कोर्स का मकसद ये है कि मेरी अमली ज़िंदगी में जो कुछ मैं यहाँ सीख रहा हूँ वो हम प्रैक्टिकली करने वाले बन जाए, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ अ वर्कशॉप, इंशाल्लाह इसमें मज़ा आएगा। अ, और अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ने चाहा तो इससे हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि अगेन मेरा इससे कोई और मकसद नहीं है। अ, असल मकसद यही है कि आप लोगों को मेरी ज़ात से फ़ायदा हो जाए, इस उम्मत के कुछ लोग अपने आप को उस दर्जे पे ले आए जो मोमिन की शान है, जो मोमिन की शान होनी चाहिए, ठीक है। अ, तरतीब ये होगी कि तकरीबन आधे घंटे का लेक्चर के बाद हम थोड़ा सा गैप किया करेंगे, बिकॉज आई आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ बोलता रहूं और आप सुनते रहें और इसी तरह चलता रहे। उस गैप में मैं आपको कुछ सोचने पर मजबूर करूंगा, कुछ आपको करने पर मजबूर करूंगा, ठीक है। फिर हम जब वापस आया करेंगे तो हम फिर कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे और जो हमने उस ड्यूरिंग दैट टाइम किया होगा वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग बार बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी बातों को शेयर करें, लेकिन एक ऑब्वियसली एक टाइम कांस्टेंट को देखते हुए हम बात तवील ना करें, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे आपको खुद को बहुत फायदा होगा। हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी करेंगे, डिस्कशंस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो वो आपने करना होगा लाजमी, लेकिन मुख्तसर करते हुए, ठीक है। और सवालात का एंड ऑफ द सेशन मैं तरतीब नहीं रखता। स्लाइड के बाद, 2-3 स्लाइड्स के बाद आई आस्क यू, कोई सवाल है, कोई बात है, पूछ लीजिए। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपके जहन में होता है ना, तो वो आने वाली स्लाइड्स में भी आपको डिस्टर्ब करता रहता है। तो वो फिर मैं ये चाहता हूँ कि बंदा बोल दे, ठीक है। आधे घंटे बाद फिर ब्रेक होगा, फिर आएंगे। इस तरह करके हम कोशिश ये करेंगे कि 4 सेशंस हमारे हों, और अगर बाई चांस कभी 4 नहीं हुए, 3 हुए, तो वो मसला नहीं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि हमने सिर्फ मैंने आपको सिर्फ सुनाना ही है, बल्कि हम हर तीसरे दिन जो हम काम कर रहे होंगे तो मैं आपको उसका इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ काम करने को दे रहा हूँ। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 2 चीज़ों का एहतमाम कर लें, इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स से फायदा होगा। लास्ट बैच में मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स थे। कोई स्कूल ओनर्स थे, कोई बिजनेसमैन थे, कुछ खवातीन जो हैं वो
मदरसा मदरसे में पढ़ रही थी या किसी और इंस्टीट्यूशन का हिस्सा थी, उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ, बिकॉज ऐसा लगता था कि लाइक हमारा जो है ना एक ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं जैसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है या। जी प्लीज बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी विजिबल है। अच्छा, बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बहुत मुख्तसर सा मैं अपना तारुफ करवा रहा हूँ। तरबिया फाउंडेशन, मैंने अपने बड़ों के मशवरे से एक फाउंडेशन बनाई जिसका मकसद हर इंसान से मुराद हर मुसलमान ही ले लें, हर मुसलमान को वो मौके फराम करना कि वो इंसान अपनी इस्लाह कर सके, तरबियत कर सके, ठीक है। चाहे वो अकायद के एतबार से हो, अमली ज़िंदगी के एतबार से हो, ठीक है। उसके लिए हमने, हमारा जो मेन टारगेट है इस्लामिक स्कूल्स हैं, उसमें मैंने काम शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अलग अलग तरह के कोर्सेज मैं करवाता हूँ, टीचर्स की ट्रेनिंग है, पेरेंट्स काउंसलिंग मेरा बहुत अहम शोबा है। अनफॉर्चुनेटली इसको, मतलब जो तरबियत औलाद के मौजू में मैं कोर्स करवाता हूँ वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन मदारिस में, मसाजिद में इस चीज़ को बहुत पसंद किया जाता है। यूथ काउंसलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैं अपने आप को और पॉलिश कर रहा हूँ, इसकी बहुत ज़रूरत है। जनरेशन जी और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, जनरेशन अल्फा, इसमें जो है बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैंने पहले मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में, दरस निज़ामी किया, तखस्सुस फिल अकाइद किया, इन सब का ताल्लुक तज़किया से भी है और काउंसलिंग से भी है। अब पिछले साल मैंने इस्लामिक साइकोलॉजी पढ़ना शुरू की है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। ये सारी चीज़ों का खुलासा सिर्फ यही है कि अपनी उम्मत के नौजवान नस्ल या बड़े हजरात जो भी हैं उनको इस तरीके से सपोर्ट किया जाए कि वो एक बड़े विजन, बड़ी ज़िंदगी के मकसद पर आ जाए। अपना इदारा चला रहा हूँ, उसके अलावा स्कूल है एमिनेंट अकेडमी, उसका प्रिंसिपल हूँ। बड़ों की तरफ से एक जिम्मेदारी बैतुल उम्मा एक इदारा है, उसका सीईओ हूँ। तो ये तीन इदारे अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से चल रहे हैं। इसके अलावा शुबान एजुकेशन फोरम से मैं जुड़ा हूँ एज ए स्पीकर, तदरीस की तरतीब भी अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेसिफिक फील्ड्स में काम कर रहा हूँ, पेरेंटिंग है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पर रिसर्च भी कर रहा हूँ, बड़ों की किताबें भी पढ़ता हूँ, और फिर साइकोलॉजी क्योंकि पढ़ रहा हूँ तो ये मेरा एक मेन शोबा है। मेंटल स्ट्रेस, जिस तरह के प्रॉब्लम, ये सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। मेंटोर कैसे अच्छे से अच्छा एक मुरब्बी बन सकते हैं, प्रैक्टिकली मैं बहुत केसेस लेता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करके फिर उनको कोई ना कोई उनकी काउंसलिंग करता हूँ। कुछ अच्छी जी टिप्स हैं जी। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हुनैद भाई, आपका माइक अनम्यूट है, अगर इसको म्यूट कर लें प्लीज, वरना वो अचानक से फिर आवाज आती है। ओके। 7 मोहरे होते हैं गर्दन के, और नीचे 5 मोहरे होते हैं कमर के, दरमियान में 12 मोहरे होते हैं जो कि मेरी। अच्छा, मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इस चैनल का भी मकसद यही है कि अलग अलग टॉपिक्स पर बात की जाए। मसरूफियात की वजह से मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने इस यानी इस साल का मेरा टारगेट है कि इसको मैंने इम्प्रूव करना है। फेसबुक पेज है, अगर आप फॉलो करना चाहें आपकी मर्जी। यहाँ से हम अपने अपनी बात का आगाज करते हैं। यहाँ पे दो जुमले लिखे हैं, ठीक है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, एक्टिवली प्लीज जवाब दीजिएगा। पहला जुमला लिखा हुआ है, मुझे इस कोर्स से सीखना है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा जुमला ये लिखा है कि ये कोर्स मुझे सिखाएगा। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? पहले तो ये बताएं डिफरेंस है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दें क्विकली। यस, ठीक है, यहाँ पर इस बात पे सब मुत्तफिक है। आपके जहन में क्या बात है? क्या आपके जहन में पहला जुमला है
इस कोर्स को लेते हुए, या दूसरा जुमला है? वन और टू में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। जी, थोड़ा सा अगर जल्दी जल्दी कर देंगे तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। सही है। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अगर साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। अगेन, इस कोर्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं ही सोचूं या बोलूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी साथ साथ सोचें। देखें, ये कहने को, ये दोनों जुमले, इनका आउटकम एक ही है। मुझे इस कोर्स से सीखना है या ये कोर्स मुझे सिखाएगा, सिर्फ फर्क ये है कि आप किस पर डिपेंड कर रहे हैं। आया आप अपनी ज़ात पर डिपेंड कर रहे हैं कि मैंने कुछ एफर्ट करने हैं, या आप कोर्स पर या ट्रेनर पर डिपेंड करने हैं कि उसने मुझे कुछ देना है। सो बहुत अच्छी बात है अगर आप इस सोच के साथ हैं कि मैंने इससे कुछ सीखना है, तो ये चीज आपको इंशाल्लाह वाकईतन इस कोर्स से सिखा देगी। अगर आप बाकी सोच के साथ इस कोर्स में आए हैं कि मुझे इस कोर्स से सीखना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर ये कोर्स कुछ ना कुछ सिखा देगा। अच्छा, इस कोर्स को मैं नाम देता हूँ बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ठीक है। साइकोलॉजी में मैंने पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, और ये बात फैक्ट है, मैं यहाँ से इब्तिदा करूंगा कि ये बात फैक्ट है कि कुछ चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटी में यानी पैदाइशी तौर पर रखी हैं। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वेस्ट तो ये कहता है कि वो जो चीजें, कुछ कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि पर्सनालिटी के वो ट्रेट्स जो आपके अंदर हैं, बिल्ट इन है, आप यू कैन नॉट चेंज देम। जब भी आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि भाई मैंने तो मुझे तो, मेरे तो वालिद बहुत गुस्से के तेज हैं, तो उस वजह से मुझे तो वालिद की तरफ से विरासत में मिला है गुस्सा, और मैं गुस्से में मुझे कंट्रोल नहीं है। गलत जुमला है, ये गलत जुमला है। पर्सनैलिटी, यस, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड नर्चर, के पर्सनैलिटी कुछ हम इनहेरिट करते हैं, फैक्ट है, नो डाउट, और कुछ हम माहौल से सीखते हैं। लेकिन हमारे हम, या इस्लामिक साइकोलॉजी ये कहती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान के अंदर अगर कोई कमियां भी है ना, तो उसको ये सलाहियत दी है कि वो उन कमियों को कम कर सकता, खत्म कर सकता है या कम कर सकता है। सॉरी, ठीक है। तो हमने अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए वो चीजें अपनी जिंदगी में लानी है सॉरी, जिससे मैं अपनी अपनी जिंदगी को ज्यादा प्रोडक्टिव बना दूं। मेरा मेरे हर हर दिन के लम्हात कीमती हो जाए, मेरी सोच कीमती हो जाए, मैं अपनी लाइफ से मुतमईन हो जाऊं, और मैं एक ऐसी जिंदगी गुजारूं कि जब मेरा आखिरी वक्त आए और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने मेरी हाजिरी हो रही हो, तो मैं मुतमईन हूँ कि हाँ, मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला को राजी करने वाली जिंदगी गुजारी। ठीक है, इस जाविये से हमने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। ठीक है, पर्सनालिटी, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपकी अपीयरेंस होती है, हाइट होती है। कुछ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, आपके कॉग्निटिव एबिलिटी, ये होती है वे ऑफ थिंकिंग। ये सारी चीजें मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। इसी तरह इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कितना खुश रहते हैं, आप कितने सेंसिटिव हैं, कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, कितने इंट्रोवर्ट हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। इसी तरह स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वेस्ट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। हम ये कहते हैं कि स्पिरिचुअली आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जितनी मजबूत होंगी, उतनी आपकी पर्सनालिटी मजबूत होगी। और ये वो सिफत है कि इंशाअल्लाह ताला सबसे ज्यादा हमें मौका मिलेगा इस सिफत पर काम करने का, इस कोर्स के जरिए। अच्छा, कोशिश हमारी क्या होगी, हम, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी हो जाए इस कोर्स से, पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाए, सोशल लाइफ अच्छी हो जाए, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाए। चार तरह की कैटेगरीज हैं: घरेलू जिंदगी, ऑफिस की जिंदगी, मेरी माशरती जिंदगी, पर्सनल लाइफ कह लें, और इसी तरह मेरी जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला से ताल्लुक, ये सब मेरा बेहतर हो जाए। व्हाट इज अ विजन? हमारा आज का जो मेन टॉपिक है ना, फर्स्ट टॉपिक, वो ये है कि हम विजन के बारे में पढ़ें। चार मेन टॉपिक्स हैं आज जो इंशाल्लाह हमने कवर करने। विजन क्या होता है, पर्पस ऑफ विजन क्या होता है, और मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, और
और हम गोल्स कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विजन क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? किसी के जहन में कोई बात? आप ऑडियो के थ्रू भी बोल सकते हैं। जी, अनवर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सही है, सही है। विजन का नॉर्मली विजन विजन का नॉर्मल डेफिनेशन आम अल्फाज में यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मेरी ज़िंदगी का मकसद, एम ऑफ लाइफ, मैं अपने फ्यूचर को कहाँ देखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। थोड़ा सा इसको, इसकी डेफिनेशन को और बेहतर अंदाज में कर लें, तो ये दो बातें होनी चाहिए बेसिकली, कि आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है, ठीक है, और आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ये दो लफ्जों में विजन की तारीफ हो जाती है कि मैंने क्या बनना है और मैंने कहाँ पहुंचना है। ठीक है, आ, लेकिन विजन इज समथिंग जो एक आम सी चीज ना हो। यहाँ पर जो डिफरेंस करना चाह रहा हूँ हम, देखिए ना, बचपन में हमसे पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम उसी टाइम सोच लेते हैं, क्योंकि हमारी उस टाइम सोच छोटी होती है, हम कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, फला 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 फला। ये भी एक सोच है, ये भी एक विजन है, लेकिन कमजोर विजन है। और फिर उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि हम उस पर कोई एग्रेसिवली काम नहीं करते, बल्कि हम देखते हैं जमाना किस तरफ चल रहा है। कुछ लोग, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे भी बचपन में अलग अलग शौक थे, लेकिन अब मैं कुछ और बन गया हूँ। तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे लोग डॉक्टर्स बनने का कहते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि मेरा ये इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने वैसे ही बचपन में बोल दिया था। तो वो विजन कमजोर था। विजन तो वो होता है कि जब इंसान उसको अपने सामने रखे कि मैंने ये करना है, ये बनना है, तो वो उसके लिए अपनी आ, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए, अपने पैसों को लगाने के लिए तैयार हो, अपने वक्त को लगाने के लिए तैयार हो, अपनी सलाहियत को लगाने के लिए तैयार हो। ये असल विजन होता है। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि भाई ठीक है, ये विजन तो होता है, तो मतलब इसमें खास बात क्या है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो इंशाल्लाह आगे आएंगी कि हमें किस तरह का विजन रखना चाहिए है, और किस सोच के साथ हमारा विजन होना चाहिए। ये बातें इंशाल्लाह आगे आएंगी। फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि मुझे क्या बनना है और कहाँ पहुंचना है। ठीक है, क्या बनना है, व्हाट आई वांट टू बी एंड वेयर आई वांट टू बी, ये दो सवाल विजन की तारीफ में आते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, और मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, बात को हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ में इस आयत में फरमाया कि अफा हसिब तुम क्या गुमान करते हो कि हमने तुम्हें जो पैदा किया, अन्नमा खलकनाकुम अबसा, ऐसे पैदा कर दिया बेकार। हाँ, हाँ, और तुम्हें हमारी तरफ लौट के नहीं आना। अब इसमें एक मैसेज है। इसमें मैसेज ये है कि आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पर्पस है, ठीक है, उस पर्पस के तहत हमें जिंदगी गुजारनी है। इसका जवाब बहुत आसान है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अगली आयत में आ रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये बात तो ठीक है, ये बुनियादी बात मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब हम विजन सेट करेंगे ना, तो विजन में हमारा अल्टीमेट टारगेट जो होता है वो ये होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में हर वो काम करना है जिसके जरिए से मैं अल्लाह की रजा और अल्लाह की सही तौर पर इबादत करने वाला बन जाऊं। अल्लाह ताला की इबादत में सिर्फ नमाजें नहीं है, सिर्फ रोजे हज नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में हर वो काम है जो मुझे अल्लाह से करीब कर दे, और मुझे शरीयत से करीब कर दे, मुझे आप इस्लाम की सुन्नतों से करीब कर दे। ठीक है, यहाँ तक भी बात मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आसान होगी। आगे चलते हैं, यहाँ से बात शुरू होती है। देखिए, एक तो मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया, ठीक है, और हम वो कर रहे हैं। हम किसी के पास जाते जाके कहते हैं हाँ ठीक है, कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया गया।
कुरान शरीफ में कामयाबी का मेयार भी मुझे बता दिया गया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है जो हम भूल चुके हैं, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों के सामने हमारे बारे में कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। याद रखें, अल्लाह ताला कभी गैर मुस्लिमों को अपना खलीफा नहीं बनाते। अल्लाह ताला ने ये खिलाफत का जो कहा, ये मुसलमानों के लिए कहा, मोमिनीन के लिए, ठीक है। इसके लिए अच्छा, और इसके इससे मुराद ये नहीं है कि हम खिलाफत का मतलब ये है कि हम सिर्फ रियासत में खिलाफत करें, हम किसी मुल्क पे खिलाफत करें, बल्कि इससे मतलब ये है कि हर फील्ड दुनिया में जो कुछ भी है, जितनी भी फील्ड्स हैं, उसमें अगर हम सही मायनों पर मेहनत करें तो यकीन करें सबसे टॉप पर मुसलमानों को होना चाहिए। ये इस आयत का से मैं अखज़ करता हूँ कि अगर आईटी की फील्ड है, मुसलमानों को टॉप पे होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, बैंकिंग की फील्ड है, व्हाट्सोएवर कोई भी फील्ड है, हम किसी भी फील्ड से मुंसलिक है, सबसे ऊपर पोस्ट पे मुसलमानों को होना चाहिए। ये खिलाफत से मुराद, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे, नो मैटर मैं किसी भी फील्ड में हूं, मेरे अंदर वो सिफात होनी चाहिए कि मैं उस फील्ड को लीड करने वाला बनूं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन, कोई बात नहीं? चले जबरदस्त। अब मैंने करना क्या है? अब हमने करना ये है कि मैंने अपना विजन ऐसा सेट करना है कि मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं। पहला टारगेट आपके सामने आ गया है कि मुझे अपनी लाइफ में ऐसा विजन तय करना है, ऐसा विजन रखना है कि मैं इस पोजीशन पर पहुंच जाऊं, कि मैं इस लफ्ज की जो अहमियत है, इस लफ्ज का जो तकाजा है, वो मुझे हासिल हो जाए और मैं सही तौर पर अल्लाह ताला के खिलाफत का जो मकसद था वो मैं पूरा करने वाला बन जाऊं। सवाल ये होता है, यहां से हम स्टार्ट लेते हैं कि क्या आप में से कोई बता सकता है क्विकली कि व्हाट वाज द विजन ऑफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या विजन था? ऑडियो में अगर बोलना चाहें मुख्तसरन बोल सकते हैं, नहीं तो चैट में लिख दीजिए कि आपके ख्याल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विजन क्या था। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विज़न था वो इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना और हर मुसलमान, हर इंसान तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना। चाहिए किस तरह दुनिया का हर इंसान जहन्नुम से बच कर जन्नत में जाने वाला बन जाए, जबरदस्त, ठीक है। अब जरा गौर करें, एक एक उम्मती जहन्नुम से बचकर जन्नत जाने, इसको थोड़ा सा हम स्पेसिफिक होके वो करते हैं, नोट करते हैं कि आप सलाम का विजन ये था कि मेरा हर हर उम्मती कयामत तक, मेरा हर हर उम्मती कयामत तक जो भी आएगा वो जहन्नुम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। जरा सोचें कितना बड़ा विजन था ये, और कितनी बड़ी सोच थी। क्या हम ऐसे विजन नहीं रख सकते कि जो हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग उस विजन पे काम कर सके? ये पहला पॉइंट है जो हमारे जहन में होना चाहिए कि आप इस्लाम से जो हमें विजन मिलता है ना, वो ये मिलता है कि ऐसा विजन हो जो आपकी दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग उस पर काम करें। ये सही मायनों में विजन है, इस सोच पर हमने लेके आना है। अच्छा, ये तो आप इस्लाम का विजन है ना। थोड़ा सा हम वेस्ट को देखते हैं। अमेजोन, हर किसी ने, आप में से हर किसी ने इसका नाम सुना होगा। इसके विजन को पढ़ें, टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी वेयर कस्टमर्स कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। जहन में रखिएगा, ये विजन है अमेजोन का, कि वो हर चीज ये चाहते हैं कि कस्टमर जो कुछ डिस्कवर करना चाहता है, फाइंड करना चाहता है, हमारे पास मौजूद हो और वो ऑनलाइन बाय कर सके। ये अमेजोन का विजन, ठीक है। लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एचआर प्रोवाइड करता है, दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्लोबल वर्क फोर्स। जहन में रखिएगा, ये चाहते हैं कि हम जो है यानी हर तरह की अपॉर्चुनिटी जो है ना हमारे पास अवेलेबल हो, जो ग्लोबली किसी भी कंपनी को रिक्वायर्ड होती है। गूगल हम लोग दिन में 10 दफा यूज करते हैं। विजन क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। ये मैंने 3 विजन्स आपके सामने रखे हैं रिगार्डिंग वेस्टर्न कंपनीज, उनके जो है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इन तीनों विजन में कॉमन बात क्या थी?
बाउंड्रीज नहीं है ओके। और और टाइम बाउंड नहीं है। पहला वर्ड बिल्कुल सही था, बाउंड्री नहीं है। टाइम बाउंड चले कह सकते हैं, ग्लोबली। तीनों के अंदर या तो अर्थ का लफ्ज आया या ग्लोबल का वर्ड आया। यानी यानी हमें ये सोचना चाहिए, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोच रखते हैं कि मेरा ऐसा विजन हो जिससे दुनिया जहां के लोगों को फायदा हो। ईमानदारी से बताएं, क्या हमने अभी तक, यानी अभी तक हमने फैमिली और अपनी जात से हट के लोगों के बारे में, बेनिफिट देने के बारे में सोचा? छोड़ दें इस बात को कि उनका क्या मकसद था इसके पीछे, पैसा कमाना है जो भी हो, लेकिन मकसद तो बड़ा था। एंड दैट इज द रीजन, देखिए कहाँ तक पहुंच गए लोग। और हर बड़े मकसद के पीछे अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो होता है ना, वो दूसरे लोग होते हैं। ये पहला पहला पॉइंट है जहां पे हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए है कि हमें हमारी सोच में जो फर्स्ट बेनिफिशियरी होना चाहिए वो दुनिया के लोग होने चाहिए। अभी इंशाल्लाह हम ब्रेक लेंगे तकरीबन 4-5 मिनट बाद। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक होगा, तो आपने सबसे पहले ये लिखना शुरू करना है, अभी सिर्फ लिखना है आपने कि कि क्या वो विजन हो सकता है मेरी जिंदगी का, मेरे मुतालिक, जो मैंने, जिस पर मैंने आपसे काम करना शुरू करना है। और वो विजन ये सोच कर मत लिखिएगा कि मेरे अंदर सलाहियत नहीं है या पैसा नहीं है या मैन पावर नहीं है, फला फला नहीं। आप सिर्फ लिखें, जो दिल में आपके बात आए कि मैंने ये अचीव करना है, ठीक है, वो आप लिखें। फिर मैं, और अभी शेयर नहीं करना है, मैं इंशाल्लाह आज पूरा ही हो जाएगा तो फिर मैं आपसे कहूंगा, फिर आप हम शेयर करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला अभी का काम होगा जो भी हमने हमने करना है इंशाल्लाह। अच्छा, इस दुनिया में अभी तक हो क्या रहा है? तीन तरह के लोग चल रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो अपने विजन पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा विजन है, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। कुछ वो लोग हैं जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको, यानी उनको दुनिया ने इस कदर घेरा हुआ है कि वो या तो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। पैसा भी विजन का हिस्सा होता है, लेकिन पूरा पैसा कमाना विजन नहीं होता है, बात ध्यान में रखिए। यानी सिर्फ दुनिया की तरफ भागते रहना ये कोई बड़ा विजन नहीं, ठीक है, वो गलत डायरेक्शन में। और अक्सर लोग, अक्सरियत जो है वो कंफ्यूज्ड है कि मैंने अपना विजन क्या तय करना है, जो आज इंशाल्लाह हम, अल्लाह ने चाहा तो हम क्लियर कर देंगे कि हमारा विजन किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कंफ्यूजन में, तो इंशाल्लाह ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा ये मैंने साइंटिफिक यहाँ पे एक बहुत अहम बात यहाँ लिखी है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये मैंने यहाँ क्यों लिखी है? क्योंकि जब आप विजन पे काम करेंगे ना, ये बात जहन में रखें कि आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए है, ताकि आप देखें, ये लॉ कहता क्या? ये लॉ ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा सेम स्पीड के साथ, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको डिस्टर्ब ना करे या उसको मूव ना करे। तो अभी हम रेस्ट पोजीशन में चल रहे हैं, हम जो है, जो ट्रेंडिंग चल दुनिया में चल रही होती है, हम उसके साथ बह रहे हैं। यकीन करें, हम बह रहे हैं, हमारे अंदर कोई चेंज नहीं है। अगर हम दुनिया से लड़ने को, या अपनी ख्वाहिशात से लड़ने को, या दुनिया में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनसे लड़ने को तैयार नहीं है, हमारे अंदर कोई करंट नहीं है। वो करंट आपको पैदा करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो ये मैंने या विजन के ऊपर अप्लाई किया, ये लॉ, कि जब तक मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा ना, मैं सुबह की नींद जाया नहीं करूंगा, मैं अपनी इंजॉयमेंट को कम नहीं करूंगा, मैं अपनी ख्वाहिशात को कम नहीं करूंगा, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब तक बड़ी नहीं होगी, तब तक मैं बड़े विजन पर काम नहीं कर सकता, ठीक है। अपने अंदर जो जज्बा आपने पैदा करना है, ये 5 चीजें जहन में रखते हुए हमने अपने अंदर जज्बा करना है। पहला, जो भी आप अभी विजन लिखने जा रहे हैं उस पर फोकस बढ़ाना है, ठीक है। आप जब ये विजन लिखेंगे ना, तो आपके ज़हन में दो बातें आएंगी। एक ये बात आएंगी कि इसको हासिल करने में तो बड़े मसले मसाइल हैं, नहीं पॉसिबल। और कुछ लोगों के जहन में बात आएगी कि नहीं नहीं, ये मैंने हासिल करना है, मसले मसाइल साइड पे होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है। टू टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं जो जब विजन के बारे में सोचते हैं ना, तो उनको बल्कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो आपको डराते हैं, भाई कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं। मैंने जब अपना विजन सेट किया कि मैंने 1,000 कैंपस स्टार्ट करने हैं इंशाल्लाह विद इन पाकिस्तान, इस्लामिक स्कूल्स के, तो कुछ लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाया कि मजाक कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन जब आप विजन बड़ा तय करते हैं ना, तो इंशाल्लाह लोग आपके साथ जुड़ना शुरू होंगे, लोग आपके विजन पे आना शुरू होंगे, और यहीं से आपकी कामयाबी शुरू होगी। तो फोकस करें अपने विजन पर, उन चीजों पर फोकस ना करें जो बीच में आपको प्रॉब्लम्स के तौर पर सामने आएंगी। खास तौर पे लोग आएंगे, लोग, बहुत ज्यादा लोग आएंगे।
पहला काम फोकस करें। दूसरा, टेक केयर ऑफ ईच अदर। दूसरे लोगों को जब आप अपने विजन के बारे में बताएं तो उनको अच्छे तरीके से समझाएं। किसी को नाराज नहीं करना है, किसी से लड़के अपने विजन पे काम नहीं करना है। हाँ, मैं जब तखस्सुस के तलबा को ये पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई जरूरत जो है ना फैमिली की, उसको भी पूरा करना है और अपनी इस बड़ी सोच पर भी काम करना है। ऐसा भी नहीं करना कि सिर्फ जरूरत में लग जाओ, और ऐसा भी नहीं करना कि अपनी बड़े विजन के चक्कर में घर वालों की जरूरतों को पूरा नहीं कर। ठीक है, टेक केयर ऑफ ईच अदर, घर वालों का ख्याल करना बहुत जरूरी है। ये जुमला लिखा है, यू नीड टू लर्न टू बी द लास्ट टू स्पीक। जब आप अपने विजन पर लोगों को से राय लेंगे ना और बात करेंगे, तो सबकी बातों को सुनना है। ये नहीं कि सबसे पहले अपनी बात रख दी, बल्कि उनसे उनकी राय लेनी है। और जो इंसान जितना लेट बोलता है वो उतना ही कामयाब होता है। ये एक बहुत ही यानी मशहूर लीडर का ये कॉल है जो यहाँ मैंने नकल किया है। बहुत बड़ा एक लीडर गुजरे, उनका ये कॉल। ठीक है। अच्छा, समटाइम यू आर द प्रॉब्लम। अपने आप की जो रिफ्लेक्शन है, अपने आप को जज करना, ये बहुत जरूरी है कि कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, कोताही नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि हम जो है अपनी गलतियां होती हैं, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को अकाउंटेबल रखना कि हाँ ठीक है, अगर मेरे कुछ एक्शंस गलत होंगे तो मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, टीम को ब्लेम नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, एम्पैथी सीखें, हमदर्दी लोगों के साथ। पहले उनसे जुड़ना सीखें, फिर इंशाल्लाह ताला उनको अपने विजन पे लाने की कोशिश करें। देखिए, एक बात ज़हन में रखें, बड़ा विजन वो होता है जिसमें लोगों को खुद से जोड़ा जाए। आप सलाम ने सबसे पहले क्या किया, जब अपनी दावत का आगाज किया तो सहाबा पर मेहनत करी। जैसे जैसे लोग जुड़ते थे, पूछते थे आप सलाम से कि अब मेरा क्या काम है। आप सलाम फरमाते थे, इसका मफहूम है कि तुम्हारा वही काम है जो मेरा काम है, लोगों को दीन की दावत दो। ठीक है, तो जब आप बड़ा काम करने निकलेंगे इंशाल्लाह, तो लोगों को आपने जोड़ना है। और ये तभी हो सकता है जब आप उनके साथ हमदर्दी वाला मामला करें। यहां से हम इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद बात करेंगे। ठीक है, क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम जो है पीछे रह जाते हैं। 8:10 हुए, एग्जैक्टली 8:20 पर हम दोबारा आएंगे। 8:45 नमाज है, तो ये 20 मिनट की क्लास लेके फिर हम नमाज का वक्फा करेंगे, और बाकी टाइम इंशाल्लाह ताला हम जो है नमाज के बाद कवर करेंगे। ठीक हो गया। हमारा वैसे 9:30 तक टाइम है, लेकिन हम इंक्रीज कर देंगे बिकॉज हमने लेट क्लास स्टार्ट की। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, हमारे पास तकरीबन 1 मिनट है। और जो मैंने बात की लाजमी लिखें, 1 2 3 4 5 जितने विजन आपके जहन में आ रहे हैं सब लिखें। एक विजन नहीं होता, विजन्स कई तरह के होते हैं। फाइनेंशियल विजन अलग लिखे हैं, प्रोफेशनल विजन अलग लिखे हैं। मैंने अपने घर वालों के साथ कोई विजन है वो अलग लिखे हैं। स्पिरिचुअल विजन, मैंने अपनी इबादत को कितना बेहतर बनाना है वो अलग लिखे हैं। और मैंने कोई ऐसा काम जो दीनी खिदमत करनी है, आगे बढ़ के कोई मदरसा खोलना है, कोई कुछ करना है, वो अलग लिखे। ये सारे विजन आप अपने पास लिखें। इंशाल्लाह ताला ये आगे जाके आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि हम एक मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे ना, जो मैंने आपसे कहा है। मिशन स्टेटमेंट बनाना इस कोर्स का एक नकद बेनिफिट होगा कि आपको मिशन स्टेटमेंट बनाना आ जाएगी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी किस रोड मैप के थ्रू यानी वो करना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कर रहा हूँ। कि मैंने जब से ये पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाया हुआ है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, इससे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। कोई सवाल है? नहीं है तो फिर सोच के रखिएगा। इंशाल्लाह ताला 8:20 पे हम दोबारा स्टार्ट लेंगे क्लास। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।